हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जो डाइगो होता है वो अपने बंदों पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। डाइगो बोल रहा होता है कि तुम लोग कहने का मतलब क्या है, जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी ने अकेले ही हमारे सारे लोगों को मार दिया। डाइगो का बंदा बोल रहा होता है, बॉस हमारे सारे लोगों को मरते हुए ना मैंने खुद देखा है। हमारे कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने मेडिसिन खा ली थी और उस मेडिसिन की वजह से ना वो लोग गोल्डन कोरिला में पहुंच भी गए थे, लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने का भी वहां पे कोई फायदा नहीं हुआ। डाइगो उस बंदे को पीछे फेंकते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी कचरा हो, मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ एक लड़की की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि जियांग फैमिली के पास में एक ट्रम्प कार्ड होगा। मैं सोचा था कि जल्दी ये वर्ल्ड में कंट्रोल में आने वाला है, लेकिन लग रहा है अब ये सब चीजें एक सपना बन के रह जाएगी। तभी साइड से कोई बोल रहा होता है कि मिस्टर डाइगो, आप लोगों को पता है आप लोग की यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। ये जो पूरा मैटर था ना यहाँ पे कंट्रोल से बाहर था। इस डीमन का नाम होता है घोस्ट ब्राइड, जो कि युआनिवा लेवल के अर्ली स्टेज पर है, और इसके साथ में होता है डीमन मिटियोर जो कि यूनिवा लेवल के मिड स्टेज पर है। घोस्ट ब्राइड बोल रही होती है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना, मास्टर को पता था कि ये होने वाला है। आज हम लोगों ने जो भी कुछ किया था वो जियांग फैमिली को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को वीक करने के लिए किया था। और हाँ, ये भी जानने के लिए किया था कि कहीं जियांग फैमिली के पास में कोई बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर तो नहीं है ना। आप ही सोचिए, जियांग फैमिली ने सिटी के ऊपर काफी लंबे टाइम तक रूल किया है, तो क्या वो इतने कमजोर होंगे कि उनको मारना इतना आसान हो जाएगा? अभी उन लोगों को मारने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। डाइगो बोल रहा होता है कि ठीक है फिर तुम ही बताओ क्या क्या मुझे क्या करना है। घोस्ट ब्राइड बोल रही होती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे मास्टर ने सब कुछ अरेंज करवा दिया है। अब आप ये समझ सकते हो कि जो जियांग फैमिली है वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, और हमारे प्लान के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप मिले मेरे दोस्त से जिसका नाम है मिटियोर, और ये भी 4 प्रोटेक्टर में से एक है, जैसे कि मैं। डाइगो बोल रहा होता है ये नाम मिटियोर काफी ज्यादा अजीब नहीं है। घोस्ट ब्राइड बोल रही होती है कि मिटियोर को हमारे वर्ल्ड के ब्लड और से बनाया गया है, और आप ये भी समझ सकते हो कि इस बॉडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी है। जब भी कोई डीमन वेपन फोर्स करता है ना, तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस होता है। यहाँ पे जब ये वेपन में चेंज होता है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसके पास मिनरल की पावर तो है ही, साथ ही इसका पोटेंशियल वो भी काफी कमाल का है। अगर आप यहाँ पे इस आयन की बनी स्वॉर्ड को पकड़ लेते हो तो फिर उस जियांग फैमिली की लड़की से डरने की आप लोग कोई जरूरत नहीं है। डाइगो बोल रहा होता है लेकिन एक स्वॉर्ड से सब लोग डरेंगे क्यों? मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड तो कुछ भी खास नहीं दिख रहा, ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। घोस्ट ब्राइड बोल रही होती है कि कितनी नॉर्मल है, ये तो पकड़ने भी पता चलेगी। ये एक ऐसी पावर है जो कि मास्टर ने आपके लिए भेजी है। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में आपके बहुत ही कमाल की फोर्स महसूस होगी। डाइगो बोल रहा होता है कि अच्छा ये पावर मेरे लिए है, ठीक है अगर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज है जो कि मुझे वर्ल्ड का रूलर बना रही है तो उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ना ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जैसे ही डाइगो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है, कमरे के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। जब डाइगो बाहर आता है तो वो एक डीमन में चेंज हो गया होता है। डाइगो बोल रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला, सभी लोग मारे जाएंगे। फिर डाइगो अपने लोगों को लेकर जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। डाइगो बोल रहा होता है, बॉस जियांग आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज के बाद में बॉस जियांग नाम का यहाँ कोई बंदा ही नहीं बचेगा। वही सीन जो होता है हम देखते हैं बॉस जियांग और लिंगुई को, जो कि जियाओजुन घर पे आ रखे होते हैं। लिंगुई बोल रही होती है, डैड यहीं पे ब्रदर रहते हैं। घर के अंदर जियाओजुन काफी ज्यादा आराम से सो रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि उसके आसपास में एविल एनर्जी है, जिसकी वजह से जियाओजुन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लॉर्ड कॉकरोच बोल रहा होता है कि लगता है कि मास्टर को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। जब भी इनको नाइटमेयर आते हैं ना, इनकी बॉडी में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। टेंशन मतलब थोड़ी देर तक इनकी एनर्जी बाहर निकलेगी, फिर अपने आप जो इनकी एनर्जी है ना वो रुक जाएगी। सच में यहाँ पे इस घर के अंदर रहना एक ब्लेसिंग है तो एक कर्स भी है, क्योंकि नॉर्मल पावर लेवल वाले लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तभी वहाँ पे कोई एविल एनर्जी जियाओजुन का नाम पुकारती है, जिसकी वजह से जियाओजुन की नींद खुल जाती है। उठते हुए जियाओजुन सोच रहा होता है कि फिर से मुझे एक बहुत ही बेकार सपना आया, लेकिन बेकार बात तो ये है कि जितनी बार मुझे सपने आते हैं मुझे याद ही नहीं रहता कि आखिर मैं सपने के अंदर क्या देखा था। मुझे घबराहट तो काफी ज्यादा फील होती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि आखिर सपने किस चीज के बारे में है। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं, लिंगुई क्या तुम श्योर हो कि ये वही घर है? लिंगुई बोल रही होती है, हाँ डैड ये वही घर है, लेकिन जब मैं यहाँ से घर पे आई थी ना तो ये जगह ऐसी नहीं थी, लगता है कि बता को पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बॉस जियांग सोच रहे होते हैं कि मुश्किल से मैं यहाँ पे 10 सीढ़ियाँ चढ़ाऊंगा, और इतने में ही मेरी हाथ काफी खराब हो रही है, लगता है कि यहाँ पे ये सब मास्टर के सेपरेशन की वजह से हो रहा है। लिंगुई बोल रही थी कि उनको इन मास्टर ने बताया था कि इन्हें सच बोलने वाले लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं, तो पक्का से लिंगुई ने मेरे बारे में भी इन मास्टर को सब कुछ बता दिया होगा। इनके सामने मेरा पहला इंप्रेशन है यही काफी ज्यादा बेकार हो चुका है। पता नहीं अब ये मास्टर मेरी बात सुनेंगे भी कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये काफी क्रिटिकल मोमेंट है, और चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, वरना आज नहीं तो कल डाइगो के बंदे में खत्म कर ही देंगे। जब बॉस जियांग गेट खोलने ही वाले होते हैं तभी जियाओजुन गेट खोल देता है। शॉक होते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि आप कौन हो?
बॉस जियांग सोच रहे होते कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है। मेरे गेट खोलने से पहले इनको पता चल गया कि मैं गेट पे खड़ा हूँ। लिंगुई बोल रही होती है ब्रदर ये मेरे डैड है जो कि यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए हैं। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं हेलो मैं लिंगुई का डैड हूँ, आप मुझे बॉस जियांग कह सकते हो। वैसे नहीं मुझे माफ करना, आप मुझे जियाओ जियांग कह सकते हो। आपको मेरे नाम का बॉस आए कोई जरूरत नहीं है। चिल्लाते हुए जियाओ जियांग बोल रहा होता है क्या आप बॉस जियांग हो। फिर वो गेट को बंद करते हुए बोलता है कि 1 सेकंड वेट करो मैं वापस आया। जियाओ जियांग सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि लिंगुई के फादर बॉस जियांग होंगे। ये बंदा हमारी सिटी का सबसे पावरफुल गैंगस्टर बॉस है। पिछले 30 साल से इससे खतरनाक इंसान आज तक कोई नहीं आया। आखिर इतना खतरनाक बॉस जियांग मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। मैं तो पहले सोच रहा था कि लिंगुई किसी बिजनेसमैन की बेटी होगी, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये गैंगस्टर की बेटी है। और यहाँ पे का चेहरा देख के लग रहा है ना कि ये काफी ज्यादा गुस्से में है। वैसे अगर देखा है तो काफी दिनों से लिंगुई मुझे स्टॉक कर रही है और इनको पक्का से यही लग रहा होगा कि मैं इनकी बेटी को बुली कर रहा हूँ। इसी वजह से आज मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। अगर मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ पे गैंगस्टर बॉस आया है तो आखिर वो क्या करेगा। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं लिंगुई आखिर ये क्या हो रहा है। जो ये मास्टर थे ना उन्होंने मेरे मुंह पे गेट क्यों बंद कर दिया। लिंगुई बोल रही होती है डैड मुझे भी नहीं पता क्या कि ब्रदर वैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। बॉस जियांग सोच रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी बोलो इन मास्टर जो प्रेजेंस है वो काफी खतरनाक है। जब इन्होंने गेट खोला था ना मुझे काफी प्रेशर फील हो रहा था, मेरे अपना मुंह चलाना भी काफी मुश्किल हो गया था। पता नहीं जो लिंगुई है वो इनसे कंफर्टेबली कैसे बात कर पा रही है। तो ये बॉस जियांग के पास में असिस्टेंट आते हुए बोल रहा होता है बॉस आपको पता है मैं यहाँ पे अपने साथ में कुछ पैसे लेके आया था। फिलहाल हमारे साथ में ज्यादा पैसे तो नहीं है पर तकरीबन हमारे पास में 30,000 युआन होंगे। क्या हमको ये मास्टर को ऑफर करना चाहिए, शायद से उनको ये पसंद आए। बॉस जियांग बोल रहे होते क्या तुम पागल हो चुके हो। भले ही देखने में लग रहा है कि इन मास्टर के पास में बहुत ही नॉर्मल घर है लेकिन ये सब चीजें सिर्फ दिखावे के लिए है। सोचो जिस बंदे के पास में इतनी पावर है कि वो हमें काफी इजीली खत्म कर दे, क्या उसके लिए पैसा कमाना मुश्किल होगा क्या। इन मास्टर के पास में पैसे की कमी नहीं है, बस इनको यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइफ देखनी है और कुछ नहीं। ऐसे में इनको पैसा ऑफर करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जियाओ जियांग सोच रहा होता है अगर ये बॉस जियांग मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो आखिर मैं क्या करूंगा। लिंगुई के लिए तो मैं कुछ फील भी नहीं करता, बिना किसी बात के ही मैं फंस चुका हूँ। तभी जब जियाओ जियांग होता है वो गेट खोल देता है। बॉस जियांग बोल रहे होते कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। अगर इनको पता चल गया तो ये क्या सोचेंगे। फटाफट से गेट को बंद करते हुए जियाओ जियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बात कर रहे थे। बॉस जियांग बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी चीज के बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए, कई लोग मुझे मारने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं ना। ये लोग सोच रहे हैं कि पहले मेरे सामने काफी पोलाइटली बिहेव करेंगे और फिर मैं जैसे इनको घर में लूंगा ये मुझे मार देंगे। सच में मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि मैंने इनकी बातों को सुन लिया, वरना मैं अभी तक मारा गया होता। लेकिन 1 सेकंड रुको, ये सभी मेरे घर के बाहर ही खड़े हैं, मैं तो अभी अपने घर से भाग भी नहीं सकता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डाइगो को जो कि बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड की पावर बेहद ही कमाल की है, मैं इसके एक ब्लो का यूज करते हुए एक बिल्डिंग उड़ा सकता हूँ। ये बोलते हुए डाइगो वहाँ पे काफी डिस्ट्रैक्शन मचा रहा होता है। डाइगो बोल रहा होता है कि मुझे अब बॉस जियांग और उसकी बेटी को ढूंढना है, फिर उन दोनों को मुझे काफी ज्यादा गंदी मौत देनी है। इन लोगों को मारे बिना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सीन चेंज होता है, जियाओ जियांग बोल रहा होता है कि मेरे फ्लावर क्या हो रहा है। अचानक से जो मेरा फ्लावर था इसमें लाइट की बाहर निकलने लगी। 1 सेकंड को यही सेम लाइट तो मेरी बॉडी के भी आसपास में आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे जियाओ जियांग की बॉडी के अंदर एनर्जी बहने लगती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। चिल्लाते हुए जियाओ जियांग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही जो दाइगो होता है वो जियाओ जियांग की बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला जो अटैक था ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जियाओ जियांग सोच रहा होता है मुझे इतनी कमजोरी की फील हो रही है, क्या मैं यहाँ पे बेहोश होने वाला हूँ। ये बोलते हुए जियाओ जियांग पे बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस जियांग हमें फिर से अटैक हुआ है। लिंगुई बोल रही होती है लेकिन इस बार ये अटैक किसने करवाया होगा। दाइगो बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों की तरफ एक बेहद ही पावरफुल अटैक भेजा था लेकिन मेरे इस अटैक से तुम लोग कुछ भी नहीं हुआ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में भी काफी अच्छी स्किल्स हैं। वैसे तुम्हें पता है बॉस जियांग तुम काफी इजीली छुप सकते थे लेकिन यहाँ पे तुम अपनी बेटी को से पकड़े गए। तुम्हारी बेटी की बॉडी के अंदर से लगातार स्पेशल एनर्जी बाहर निकल रही है और इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम लोग को ट्रैक कर पाया हूँ। बॉस जियांग बोल रहे होते कि दाइगो तुमने क्या किया, आखिर तुम यहाँ पे देखने में डीमन क्यों लग रहे हो। दाइगो बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है, बस एक डेविल के साथ में डील कर ली है। देखो इसके आगे तुम्हें कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मरने वाले लोगों को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होता। आगे बढ़ते हुए डाइगो बोल रहा होता है कि आज के दिन तुम्हारी जियांग फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे सिटी का सिर्फ एक ही बॉस बचेगा, वो है डाइगो। अपनी गन निकालते हुए असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस आप यहाँ से निकलिए, तब तक के लिए यहाँ पे इस डाइगो को मैं संभाल लेता हूँ। डाइगो बोल रहा होता है कीड़े कहीं के तुम्हें संभालेगा, फिर वो अटैक करते हुए असिस्टेंट कार को उड़ा देता है। शॉक होते हुए बॉस जियांग लिंगुई बोल रहे होते ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं यहाँ पे अंकल चैन के साथ में क्या हुआ होगा। डाइगो बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम उसकी टेंशन मत करो, अपनी टेंशन करो क्योंकि जल्दी यहाँ पे उसकी जगह तुम भी होने वाले हो। वहीं डाइगो के अटैक को रोकते हुए लिंगुई सोच रही होती कि इसकी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है,
मैं इसके अटैक को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगी। डाइगो बोल रहा होता है लड़की ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम अपने डैड के मुकाबले ना काफी अच्छी बॉस बन पाती। इतनी कम एज के अंदर तुम्हारी कल्टीवेशन काफी कमाल की है, लेकिन बेकार बात तो ये है कि तुम आज खत्म हो जाओगी, तो यहाँ पे तुम्हारे एक जीनियस होने का कोई फायदा नहीं है। ये बोलते डाइगो लिंगुई के बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से लिंगुई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। डाइगो बोल रहा होता है मेरा ये अटैक काफी रहेगा तुम लोगों को मारने के लिए। आज मैं सिर्फ जियांग फैमिली ही नहीं इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते डाइगो के अटैक की वजह से वहाँ पे आसपास की बिल्डिंगें टूट गई होती है और बहुत सारे आम लोग भी मर रहे होते हैं। बहुत जगह पकड़ते हुए डाइगो बोल रहा होता है कि इस सिटी के लिए हमने बहुत फाइट करी है और फाइनली जो ये फाइट थी ना खत्म होने वाली है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि सब कुछ होते हुए भी तुम हार रहे हो। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं डाइगो आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉस बनना है ना तो ठीक है, मेरे पास जितने भी बिजनेसेस हैं मैं तुम्हें हैंडओवर कर दूंगा और तुम्हारी जो ये गंदी सी रेपुटेशन है ना मैं इसे भी क्लियर करवा दूंगा। अगर तुम्हें दायो स्ट्रीट पे कब्जा चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली और दोस्तों को यहाँ से जाने दो। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार लो, पर यहाँ पे प्लीज उन लोगों को तो मत मारो जिनका इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं है। डाइगो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम अपने लाइफ टाइम एक काफी खतरनाक गैंगस्टर बन के रहे हो और तुम्हें पक्का से जीने मरने से इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पे तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मुझे यहाँ पे तुम्हारे लोगों को मारने में आएगा उतना मजा तो मुझे किसी चीज में आएगा ही नहीं। तुम्हें पता तुमने गैंगस्टर होने के बावजूद भी सभी लोगों को काफी ज्यादा प्यार दिया है। यहाँ पे सिटी के अंदर सभी लोग तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आखिर रिस्पेक्ट का क्या ही फायदा? आज इन्हीं लोगों के सामने तुम मर रहे हो और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे बिजनेस करने के लिए वो स्ट्रीट दे दोगे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि यहाँ पे जो भी कुछ है ना वो मुझे बिलोंग करता है। सिर्फ स्ट्रीट ही नहीं पूरी एक कंट्री, जल्दी सब कुछ मेरा होने वाला है। देखो अगर तुम्हारी फैमिली से यहाँ पे कोई बच गया ना तो मेरी दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन आम लोगों को जियांग फैमिली में काफी ज्यादा भरोसा है और जियांग फैमिली के लोग भी इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से तुम लोग का मरना बेस्ट रहेगा। चलो फिर फटाफट से सभी लोग को बाय कह दो। तभी वहाँ पे बीच में लिंगुई आते हुए बोल रही होती है कमीने मेरे डैड को छोड़ दे। फिर वहाँ पे लिंगुई ने डाइगो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया होता है। हम देखते उस अटैक की वजह से जमीन तक टूट गई होती है। भागते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी भागो, यहाँ पे एक डीमन आ रखा है, जो भी यहाँ पे रुकेगा ना वो पक्का से मारा जाएगा। डाइगो बोल रहा होता है कि मानना पाए लड़की तुम्हारे पास में काफी ज्यादा हिम्मत है। लिंगुई बोल रही होती है डाइगो तुम सही कह रहे थे, आज हमारी दोनों फैमिली के बीच में जो ग्रजेस थे वो सॉल्व होने वाले हैं। हम में से कोई ना कोई तो पक्का से खत्म होगा ही, और जो यहाँ पे खत्म होने वाले हैं ना वो तुम लोग हो, क्योंकि जब तक जियांग फैमिली से मैं जिंदा हूँ ना मैं अपनी फैमिली में किसी को भी मरने नहीं दूंगी। डाइगो बोल रहा होता है लड़की मैंने ये कहा कि तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारा जो ये अटैक था ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन रियलिटी में ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहाँ पे तुमसे फाइट करने के लिए बस इसी वजह से आया था, क्योंकि मुझे मेरे साथियों ने कहा था कि तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल का अटैक है जिसका यूज करते हुए तुम किसी को भी मार सकती हो। लेकिन अगर ये वो अटैक है ना तो ये बिल्कुल भी काबिल अटैक नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद जियांग फैमिली के पास में सर्वाइव करने के चांसेस हैं, लेकिन अब तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास में चांसेस नहीं है। तुम भी अपने डैड की तरह कचरा ही हो। ये बोलते हुए लिंगुई के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को रोकते हुए लिंगुई सोच रही होती है कि इसका ये वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। अपनी बहुत एनर्जी को यूज करने की वजह से अब मैं काफी वीक हो चुकी हूँ, मैं इसे यहाँ पे नहीं रोक पाऊंगी। तभी जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और बॉस जियांग और लिंगुई काफी घायल हो गए होते हैं। आसपास की बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करते हुए डाइगो बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक नया वर्ल्ड बनने वाला है, तो इसी वजह से इन पुराने लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जो अब यहाँ पे नया वर्ल्ड बनेगा ना वहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोग रहेंगे और उन पावरफुल लोगों में मैं उनका रूलर बनूंगा। बॉस जियांग सोच रहे होते हैं कि मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, मेरे यहाँ पे आने की वजह से आम लोगों को दिक्कतें आ गई। वैसे आखिर लिंगुई कहाँ पर है? साइड में बॉस जियांग देखते लिंगुई को, जो काफी घायल हो गई होती है। लिंगुई बोल रही होती है डैड आप ठीक हो ना? अब मैं यहाँ पे आगे फाइट नहीं कर पाऊंगी, आप इसे चले जाओ। बॉस जियांग बोल रहे होते मेरी बच्ची तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करी? अगर मैं मर भी जाता तो इसे क्या ही फर्क पड़ता? मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम इतनी घायल हो चुकी हो। लिंगुई बोल रही होती डैड मुझे पहले लगता था कि आपको मुझसे फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से आप मुझसे कभी भी सही से बात तक नहीं करते और हमेशा मेरे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते रहते हैं। लेकिन आज जब मेरे ऊपर असैसिन ने अटैक किया और उस अटैक को आपने अपने ऊपर ले लिया, तब जाके मुझे पता चला कि आप मेरे लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे और आपके इसी कंसर्न को मैं नफरत समझ रही थी। बॉस जियांग बोल रहे होते हैं लिंगुई प्लीज तुम चुप हो जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ी देंगे तो तुम्हें लेने के लिए एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर तुम यहाँ पे बात करती हो तो तुम्हारा काफी ज्यादा ब्लड गिर जाएगा। लिंगुई बोल रही होती है कि डैड अंकल को लेके आप इसे चले जाओ, अगर यहाँ पे आप लोग रहते हो ना तो बिना किसी बात के आप लोग ही मर जाओगे। ठीक है डैड तो अब मैं चलती हूँ। रोते हुए बॉस जियांग बोल रहे होते हैं लिंगुई आखिर तुमने ये क्यों किया? तभी वहाँ पे डाइगो आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों के प्यार ने मुझे भी इमोशनल कर दिया है। बॉस जियांग तुम्हारी बेटी थी ना ये काफी ज्यादा काबिल थी और देखो इसे तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है, तो अब एक डैड के तौर पर तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बेटी के साथ में रहो
और चाहे तुम्हें हेल मिले या हेवन, इसके साथ ही जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हारे पे बहुत बड़ी मर्सी कर रहा हूँ, तुम्हें भी इसके साथ ही मार के अब हमेशा बाप बेटी साथ में ही रहना। ये बोलते हुए अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे डाइगो की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक आता है जो कि उसके स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसके हाथ को भी काट देता है। शॉक होते हुए डाइगो बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया और आखिर जो ये अटैक था ये किसने किया। मैंने देखा कि इस घर के अंदर से ये अटैक मेरे ऊपर हुआ है। कमे तुम जो भी हो ना बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। तभी डाइगो वहाँ पे जियाओजुन को बाहर आते हुए देखता है जिसे देख के वो काफी डर भी गया होता है। आगे जो जियाओजुन होता है वो लिंगुई को ट्रीट कर रहा होता है। वही डाइगो बोल रहा होता है कि ये बंदा कौन है और आगे ये कहाँ से आ गया। जियाओजुन बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, लिंगुई कुछ खास इंजरी नहीं हुई है, बस ये एक ऑर्डिनरी सा ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे लिंगुई को ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देना। कुछ दिन तक रेस्ट करने के बाद में ना ये ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 दिन तक इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने में लगेगी। डिमोनिक एनर्जी की वजह से इसकी कल्टीवेशन के ऊपर काफी सारी दिक्कतें आई है और इसकी जो बॉडी थी वो अंदर से काफी ज्यादा वीक हो गई है। डाइगो बोल रहा होता है कि सड़के में तो काफी ज्यादा हिम्मत है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, चाहे तुम्हें देखो या ना देखो, मैं तो यहाँ पे तुम्हें मार ही दूंगा। ये बोलते हुए डाइगो अटैक करने तैयार हो गया होता है, लेकिन तभी वो रुकते हुए बोलता है कि मेरे हाथों क्या हुआ, मैं इसे मूव क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ मेरा कमांड मान ही नहीं रहा है और आखिर अभी क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से फटने वाली है। फिर यहाँ पे डाइगो की बॉडी फट गई होती है। शॉक होते हुए बॉस जियांग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। मास्टर यहाँ पे आने के बाद से ही लिंगुई की इंजरीज को देख रहे हैं। इन्होंने अभी तक डाइगो के ऊपर सिंगल अटैक नहीं किया था, तो आखिर जो ये डाइगो है वो इतना इंजर्ड कैसे हो गया। डाइगो सोच रहा होता है कि यहाँ पे इस बच्चे के अंदर कुछ तो अजीब है। जब मैंने अपने हाथ को इस बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाया तो जो मेरी स्वॉर्ड थी वो काफी डर गई और वो अपने आप ही डर गई ना कि उसे खुद को ब्लास्ट कर लिया। लेकिन आखिर जो ये स्वॉर्ड है ये एक बच्चे से कैसे डर सकती है। घोस्ट पाइट ने कहा था कि ये स्वॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड में से एक है और मैंने भी देखा था इसकी पावर काफी कमाल की थी। ऐसे में अगर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड एक बच्चे से डर रही है तो आखिर इस बच्चे के पास कितनी कमाल की पावर्स होंगी। एक सेकंड रुको, मुझे समझ में आ गया आखिर इस बच्चे के पास में इतनी कमाल की पावर्स क्यों हैं। जब मेरी मिस फॉक्स से लास्ट मीटिंग हुई थी तब उन्होंने मुझे एक बच्चे के बारे में बताया था जिसके पास में बहुत ही कमाल की पावर्स हैं और उनके डर को देख के लग रहा था कि उस बच्चे के पास इतनी पावर तो है ही कि वो सभी लोग काफी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लगता है कि गलती से मैंने यहाँ पे उसी बच्चे से फाइट मोड ले ली है। पहले मुझे देख के लग रहा था कि ये बच्चा काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी पावर काफी चेंज हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि किसी गॉड के सामने खड़ा हूँ। मेरे पाँव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। ये बोल रहे हैं या फिर अपने घुटने टेक दो या फिर यहाँ से भाग जाओ। फिर वहां से भागते हुए डाइगो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ ना तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। जियाओजुन बोल रहा होता है बॉस जियांग मेरी बात सुनिए। जियांग बोल रहा होता है हाँ मास्टर बोलिए, आपको क्या कहना है। जियाओजुन बोल रहा होता है कि लिंगुई ठीक हो चुकी है, आप इसे हॉस्पिटल लेके चले जाइए और यहाँ पे जो बच्चे की बाकी सारी दिक्कतें हैं ना मैं सॉल्व कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें स्पिरिचुअल पावर प्लांट का सीन दिखाया जाता है। फुया बोल रही होती क्या तुम इस एनिमल को पहचानती हो, क्या आखिर कौन सा एनिमल है, क्योंकि मैंने तो इस एनिमल को लाइफ में पहली बार देखा है। लिंगर बोल रही होती है कि जो बर्ड है ना ये गोशवा क्लैन से बिलोंग करती है और अगर तो मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो इस टाइप की एनिमल्स इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। ये गोशवा क्लैन की बर्ड पकड़ दूसरी दुनिया से यहाँ पे आई है। फुया बोल रही होती क्या दूसरी दुनिया, हाँ मुझे ये याद है जब कुछ दिनों पहले हमारे बेस पर अटैक हुआ था ना तब वो तीनों डीमन ना दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में इस यूनिवर्स के अंदर और वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और वहां से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आना क्या पॉसिबल भी है। पर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि इस बर्ड ने हम पे अटैक क्यों किया। देखो इसने यहाँ पे पूरे पावर प्लांट को तबाह करके रख दिया है और यहाँ पे इसकी बर्ड की अपीयरेंस काफी अजीब होती जा रही है। तभी फुया को कॉल आता है, उसे सोल्जर बोल रहे होते हैं कैप्टन एक इमरजेंसी आ गई है। तकरीबन 10 मिनट पहले हमारी सिटी के अंदर जो पावर थी वो अनस्टेबल हो चुकी है और खतरनाक बात तो ये कि जो सबसे ज्यादा पावर अनस्टेबल है ना वो लीज अपने घर के पास में हुई है। पहले यहाँ पे जो एक एनर्जी थी वो काफी सारे अटैक कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे जियाओजिन घर के पास में बहुत ही खतरनाक एनर्जी सामने आई है जिसकी अटैक की वजह से जो हमारी सिटी है ना वो अनस्टेबल हो रही है। हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्या करें। लिंगर बोल रही होती है फुया मुझे बताओ क्या क्या चल रहा है। लिंगर सोच रही होती है कि जो ये फुया थी ना ये अनस्टेबल पावर के बारे में बात कर रही थी। लगता है कि हमें पावर डिसबैलेंस मास्टर की वजह से हुई है और अगर मास्टर को अपनी एनर्जी का यूज करना पड़ा है ना तो उनमें पक्का से कोई दिक्कत आई होगी। मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब आपको बचाने के लिए ये डिसाइपल आ रही है। वही सीन चल होता है, हम देखते हैं दाइगो को जो कि जियाओजुन से बचते हुए भाग रहा होता है। एक बिल्डिंग पे आते हुए दाइगो बोल रहा होता है कि फाइनली अब मैं काफी दूर आ चुका हूँ। तभी दाइगो के पीछे जियाओजुन आते हुए बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे पीछे पीछे भागने का मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शौक होते हुए दाइगो बोल रहा होता है क्या ये मेरे पीछे आ गया, पर मैं तो बिना पीछे देखे रेगुलरली भाग ही रहा था, आखिर से मुझे पकड़ा कैसे।
अपना अटैक तैयार करते हुए जियाजुन बोल रहा होता है कि फटाफट से मुझे बताओ आखिर जो ये ब्लड और स्वॉर्ड थी वो तुम्हारे पास में कहाँ से आई और आखिर वो कौन सा डीमन है जिसे कि तुम्हें डिमोनिक वेपन को यूज करना सिखाया। कोई भी नॉर्मल डीमन डिमोनिक वेपन को यूज नहीं कर सकता। नीचे सारे बंदे बोल रहे होते कि आसमान में देखो वहाँ पे कोई बंदा ना सन क्रिएट कर रहा है। जियाजुन बोल रहा होता है कि आंसर करो या फिर मारे जाओ। तो गाइज ये इस सीरीज का फिलहाल के लास्ट चैप्टर था। अभी इस सीरीज के जितने भी चैप्टर आ रखे थे मैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए और अब जब भी सीरीज के नए चैप्टर आ जाएंगे ना मैं नया पार्ट लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।